बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्लास 14 को। अच्छा, इस क्लास के अंदर हम थोड़ा सा फार्मूला वाला चीज़ें देखेंगे और हम देखेंगे कि हम अपने एक्सेल के अंदर अगर हमारे पास कोई छोटा सा डेटाबेस बना हुआ है, कोई छोटा सा जो है एक प्रोग्राम बना हुआ है जिसके अंदर हमें बेसिक फंक्शंस की ज़रूरत पड़ती है, जैसे प्लस करना, माइनस करना, एवरेज वगैरह या काउंट या परसेंटेज निकालना, तो ये हम कैसे कर सकते हैं। हम देखें इसके अंदर कोई भी फार्मूला इस तरह से यूज़ नहीं करेंगे, हम इसके अंदर फंक्शंस को यूज़ करेंगे। अच्छा, पहले एक बात समझ लेंगे, जो एक्सेल होता है इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है फार्मूला और एक होता है फंक्शंस। देखिए, फार्मूला वो होता है कि जो हम चीज़ें खुद से डिज़ाइन करते हैं, खुद से बनाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, अगर समझ आ जाए तो ठीक है, नहीं आया तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। फर्स्ट कर मैं यहाँ पे हूँ और मैंने कहा कि मैंने इस 33 को और 45 को प्लस करना है, यानी कि उर्दू और इस्लामियत के नंबर को प्लस करना है। तो मैं क्या किया, मैंने इक्वल टू लगाया और मैंने इसका सेल सेलेक्ट किया। इसका सेल है आई और इसका जो कॉलम, जो इसकी रो है वो 5 है, तो मैं I5 लिख सकता हूँ यहाँ पे, या मैं यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ। तो क्लिक किया तो देखिए इसका एड्रेस खुद ब खुद आ गया। अब मैंने प्लस का साइन ऐड किया, प्लस का, और मैंने दोबारा से इसको पर क्लिक किया तो इसका सेल आ गया J5। अब मैं इंटर करता हूँ तो देखिए इसका रिज़ल्ट आ जाता है। तो ये जो मैंने किया है इसको कहते हैं फार्मूला, क्योंकि इसको मैंने खुद से लिखा है, खुद से डिज़ाइन किया है। एक होता है फंक्शन। फंक्शन का ऑप्शन ये होता है कि आप इसको डिज़ाइन नहीं करते बल्कि आप बना बनाया इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसको डिलीट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि यार ये जो पूरे के पूरे ऑप्शन हैं यहाँ से यहाँ तक ये सब के सब सिलेक्ट हो, मतलब सम होके आ जाए मेरे पास। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से क्लिक करने के बाद देखें होम के टैब के अंदर यहाँ पे अगर आप जाते हैं तो एडिटिंग के ऑप्शंस के अंदर यहाँ पे आपको एक ऑटो सम का ऑप्शन मिलता है। आप इसको क्लिक करते हैं तो देखें इसने सम का फंक्शन लगाया यहाँ पे, और यहाँ से इसने पूरे सेल्स की रेंज को सिलेक्ट कर लिया, 20 फिजिक्स से लेकर इस्लामियत तक के। अब मैं इंटर करता हूँ, इसने इन सब का जो है वो सम कर दिया, टोटल जमा करके मुझे दे दिए। इसको कहते हैं फंक्शंस। तो जो आप खुद से डिज़ाइन करते हैं फार्मूला, वो फार्मूला होता है। जो आप बने एक्सेल के फंक्शंस को यूज़ करते हैं उसको हम फंक्शंस कहते हैं। जैसे फर्स्ट करें, यहाँ पे ऑटो सम का ऑप्शन है, मैं यहाँ पे इसके एरो के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है सम का, एवरेज का, काउंट का, मैक्सिमम का, मिनिमम का। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये फंक्शंस हैं जो कि एक्सेल के अंदर एक्सेल वालों ने खुद से बना के, डिज़ाइन करके, प्रोग्राम करके डाले हुए। तो इसको फंक्शंस कहते हैं। जो आप खुद लिखते हैं वो फार्मूला होता है। ये फ़र्क है एक्सेल फार्मूला में और फंक्शंस में। तो देखें, मेरे पास एक स्टूडेंट का छोटा सा डेटाबेस बना हुआ है। मैंने क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि इन सब के जो टोटल मार्क्स है वो मेरे पास यहाँ पे होके आ जाए। तो इसके लिए कुछ नहीं करना, आपके पास आसान तरीका है, आपने इन सबको सिलेक्ट कर लेना है। बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। तो आपने सबको सिलेक्ट किया, टोटल का मुझे यहाँ पर टोटल मार्क्स है, इन सबको मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है। आप यहाँ तो डायरेक्ट सम के ऊपर क्लिक करेंगे, लेकिन सबका सब टोटल होके आ जाएगा। तो इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा तरीका इसमें यह होता है कि अगर आप यूँ नहीं कर रहे तो आप क्या करें, आप यहाँ पे क्लिक करें एरो के ऊपर, यहाँ से सम के ऊपर क्लिक करेंगे तब भी सम होके आ जाएगा। और इस तरह से और क्या हो सकता है कि आपने इसको डिसलेक्ट करना है और आपने इसको भी डिसलेक्ट करना है, आपने किसी एक के ऊपर रखना है और यहाँ से इसको सम कर लेना है। इंटर कर दें। अब आपने अगर बाकी को भी अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे देखें, जब आप इसके यहाँ पे आते हैं तो छोटा सा आपके पास प्लस का साइन बनता है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे इस राइट पोर्शन के ऊपर, राइट बॉटम के ऊपर जब मैं यहाँ पे अपना कर्सर लेके आता हूँ तो प्लस का साइन बन जाता है। तो आपने इसको पकड़ना है, पकड़ के ऐसे ड्रैग करना है नीचे की तरफ। तो देखिए सबके ऊपर अप्लाई हो जाएगा यूँ करके ये फार्मूला। और दूसरा इससे भी आसान तरीका क्या होता है कि आपने क्या करना है, बस यहाँ पर मैं इसको ज़रा जूम आउट कर लेता हूँ। आपने यहाँ पे रखना है और यहाँ से बस इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। तो 1000 एंट्रीज भी होंगी तो 1 सेकंड के अंदर सबके ऊपर ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको प्लस कर सकते हैं। सेकंड है, इसको मैं फ़िलहाल एवरेज हम इसको यूज़ करते हैं। फर्स्ट कर, मैंने अभी टोटल को हटाता हूँ, मैं इसको डिलीट करता हूँ और मैं चाहता हूँ मुझे इनका एवरेज चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आपके पास एक ऑप्शन है एवरेज का मतलब है कि इस स्टूडेंट ने जितने मार्क्स लिए हैं इन सब का एवरेज क्या है। तो आप एवरेज निकालना हो तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से यहाँ पे क्लिक करना है। एवरेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें इसको एवरेज का फार्मूला लगाएगा। फंक्शंस इंटर करेंगे तो इसका एवरेज निकल जाएगा, मतलब ये जो सारे मार्क्स हैं इसका एवरेज आपको दे देगा। और दूसरा है कि जैसे इस स्टूडेंट ने तमाम सब्जेक्ट्स में मार्क्स लिए हैं इतने, तो ये इसके एवरेज कितना बनता है, तो ये आपके पास एवरेज आ जाएगा। देखें जो एवरेज का जो फार्मूला होता है एक्चुअली वो होता है कि आपने इन सबको प्लस करना होता है, डिवाइडेड बाय जितने ये हैं। मिसाल के तौर पर 1 2 3 4 5 6, ये 6 सब्जेक्ट हैं। तो आपने पहले इन सब के मार्क्स को प्लस करना है, डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो ये इसकी एवरेज आ जाएगी। तो ये आप लंबा स्टेप होता है थोड़ा सा, लेकिन एक्सेल में बना बनाया फंक्शन है, आपने जस्ट एवरेज को यूज़ करना है तो सबका एवरेज आ जाएगा। भाई इसके मार्क्स एवरेज जितने मार्क्स हैं पर हर सब्जेक्ट के अंदर एवरेज इतनी है, तो ये सब के सब आप एवरेज निकाल सकते हैं। इसको आप एवरेज कह दें। इसी तरह से अब मैं चाहता हूँ काउंट करना। जैसे फर्स्ट करें कि मैं कहता हूँ कितने सब्जेक्ट बनते हैं, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा
और यहाँ से मैं इधर जाऊँगा और यहाँ पे मैं काउंट का फंक्शन इस्तेमाल करूँगा। मैं क्लिक करता हूँ काउंट के ऊपर और इंटर करता हूँ, तो देखिए मुझे इसने बताया कि 6 सब्जेक्ट है। अब देखिए मुझे ये पता करना है कि ये कितने मार्क्स, कितने बच्चों के मार्क्स हैं, ये कितने बच्चों के मार्क्स हैं। तो क्या करेंगे, मैं यहाँ पे कर्सर रखता हूँ और एवरेज यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ से मैं काउंट के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो देखें इसने काउंट का फंक्शन लगाया, इन सबको सिलेक्ट किया, इंटर किया, तो ये बता रहा है कि 7 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है। काउंट का मतलब होता है इसने गिना है 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 हो गए, तो 7 काउंट करके बताया इसने। अच्छा यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे दोबारा मैं काउंट का फंक्शन अप्लाई करता हूँ, तो देखिए इसने पूरे सेल को सिलेक्शन कर ली और इंटर कर दिया, तो ये 7। इस तरह से आप काउंट कर सकते हैं। तो ये काउंट का फंक्शन है। अगर आपने ये देखना है मार्क्स सबसे मैक्सिमम नंबर क्या है मार्क्स का, मतलब ये 23 44 23 20 22 11 44, तो मैक्सिमम नंबर कौन सा है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं करूँगा मैक्स के ऊपर क्लिक करूँगा, मैक्स के फंक्शन को यूज़ करेंगे। देखिए इसने ऑटोमेटिकली सेल को रेंज में ले लिया। अच्छा आप ये चीज़ नोट करनी है कि ये जब ये सिलेक्शन ले तो आपको पता हो कि इसने सही ली है। अगर इसने कोई चीज़ मिस की तो आप उसको पूरा करेंगे। मैं इंटर करता हूँ फिलहाल, तो देखिए इसने मुझे बताया जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 44 है। मतलब फिज़िक्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा बच्चों के जो हाईएस्ट मार्क्स हैं वो कितने हैं, 44 हैं। तो बाज़ औक़ात हमें पता करना पड़ता है कि यार अगर एक बच्चे ने, हमारे पास एक स्टूडेंट का डाटाबेस है, उसमें हज़ारों स्टूडेंट हैं, जैसे हमारे बोर्ड के रिज़ल्ट आते हैं तो उसमें हम फिर लोग मेंशन करते हैं कि यार देखो फ़लाने बच्चे ने फ़िज़िक्स के अंदर 99% मार्क्स लिए हैं। तो वो कैसे पता करते हैं कि वो इस तरह से आप फंक्शन लगा के, मैक्स का फंक्शन लगा के इस्तेमाल पता कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप देखना चाहते हैं कि केमिस्ट्री के अंदर लोएस्ट परसेंट मार्क्स कितने हैं, मतलब जो सबसे कम मार्क्स हैं वो कितने हैं, तो आप क्लिक करते हैं और मिनिमम के ऊपर क्लिक करते हैं और आप इंटर करते हैं। तो देखें मिनिमम जो मार्क्स लिए हैं वो 23 लिए हैं। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि यार एक बंदे ने जो है मिनिमम मार्क्स कितने लिए। अब फर्स्ट करें यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ 2 मार्क्स करता हूँ। मैं 2 किया, इंटर किया, तो देखिए इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया। क्योंकि अब जब आपने फार्मूलाज लगा दिए ना, जैसे जैसे इसमें चेंजेस करेंगे वो ऑटोमेटिकली इसको अपडेट कर देखिए। यहाँ पे मैक्सिमम 77 हो गए, तो इसने 77 के यहाँ पे एक्टिवेट कर दिए। यहाँ पे देखिए, तो इस तरह से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। देखें अभी मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि अगर आपने मैक्सिमम नंबर पता करना है तो कितना है। मैक्सिमम नंबर 7 है, मैक्सिमम मिनिमम नंबर 6 है या 2 है या 3 है, जो भी है। लेकिन अब अगर आप ये पता करना चाहते हैं कि यार किस स्टूडेंट ने मैक्सिमम नंबर दिए, ये हम इंशाल्लाह एडवांस लेवल की जब हम चीज़ें पढ़ेंगे, एक्सेल के फार्मूलाज के अंदर जब हम जाएंगे तो वहाँ पे हम ये चीज़ें बड़ी तफसील से सीखेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको एक बेसिक फंक्शन समझाना मकसद है कि आपको बेसिक जो फंक्शंस हैं उनका पता हो कि अगर आपने मिनिमम वैल्यू पता करनी है, मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है, और अगर आपने नंबर्स को काउंट करना है सिर्फ। बाज़ का आपके पास नंबर ऐसा डाटा आता है कि आपके पास नंबर्स ही बहुत सारे होते हैं और आपने उसको जस्ट काउंट करना होता है, सीरियल नंबर नहीं लगा हुआ, तो आप उसको काउंट कैसे कर सकते हैं। तो ये बेसिक कुछ चीज़ें थी, तो यहाँ पे आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे देखिए मज़ीद ऑप्शन, आप मोर के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पे बेशुमार और भी फंक्शंस हैं। यहाँ पे और फंक्शंस हैं, फिर इसके अलावा यहाँ पे उसकी जो है वो कैटेगरीज़ के हिसाब से भी फंक्शंस आपको दिए हुए हैं। लेकिन हम इन सबको इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। जो बेसिक फंक्शंस होते हैं जिनकी बेसिक लोगों को ज़रूरत होती है, प्लस की, एवरेज की, मैक्सिमम की, मिनिमम की, वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दी हैं। तो इंशाल्लाह हम जब इसके फार्मूले वाला सेक्शन पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम इन सब चीज़ों को बड़ी डिटेल से कवर करेंगे। अच्छा दूसरी बात यह कि जो हमारी जो वीडियो चल रही है, जो सीरीज़ चल रही है, इसके अंदर हमारा फोकस होगा वो ये होगा कि हम फॉर्मेटिंग को भी साथ साथ लेके चलें और जो इसके फार्मूलाज हैं उसको भी पहले हम बेसिक फॉर्मेटिंग को क्लियर कर लें इंशाल्लाह। उसके बाद हम इसकी जो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम इसके अंदर फार्मूलाज को भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे साथ रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आप इन चीज़ों से फ़ायदा उठा सकें। तो आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।